जैसे आप पूरे प्रदेश की भ्रमण कर चुके हैं, मुझे लगता है प्रदेश के बाहर भी जाते रहे होंगे। जैसे आप गोरखपुर रहते हैं, आप टाइटल लगाते हैं, निषाद लगाते हैं, मैं रहता हूँ साहनी लगाता रहता हूँ। जैसे आपने सहारनपुर स्टार्ट किया हुआ है, जो ये मल्लाह केवट निषाद लोग हैं, ये टाइटल मेनली क्या लगाते हैं? अलग अलग जगह अलग टाइटल, क्या क्या टाइटल लगाते लोग हैं? अभी जैसे आप पश्चिमांचल में जाएंगे तो हमारे लोग जैसे सहारनपुर मंडल हो गया, बरेली मंडल हो गया, मुरादाबाद मंडल हो गया, उसके मेरठ मंडल हो गया। हमारे लोग ज़्यादातर कश्यप लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, हाँ कश्यप लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, दीवर लिखते हैं, तुरैहा लिखते हैं। और आप जैसे आप आगरा मंडल में बढ़ेंगे तो हमारे लिए सिंह लिखते हैं, चंद लिखते हैं, बर्मा लिखते हैं, सिंह भी लिखते हैं। मिले ऐसे लोगों से आप? बहुत लोग मिले, उन्हें कहने की जरूरत नहीं कि मैं निषाद हूँ। हाँ। निषाद आप हैं, मैं नहीं कहूँगा, वो जानते मैं निषाद हूँ। हाँ। सिंह भी लिखते हैं, चंद भी लिखते हैं, जदांतर और बर्मा लिखते हैं। जैसे आगरा मंडल में बर्मा लिखते हैं जदांतर लोग। हमारे तरफ जो पश्चिमा यहाँ पूर्वांचल में ज़्यादातर हमारे लोग स्वर्णकार लोग बर्मा लिखते हैं, कुर्मी लोग बर्मा लिखते हैं, लेकिन वहाँ हमारे लोग बर्मा लिखते हैं क्योंकि देश को आज़ाद कराने में हमारे लोग बर्मा जेल में बंद थे। तो वहाँ से जैसे जब देश में क्रांति हुआ तो हमारे लोग कई मतलब सहारनपुर साइड कश्यप लिखते हैं, आगरा मंडल आते बर्मा लिखते हैं, सिंह लिखते हैं, और फिर आगे आगे तो अब उसके बाद आप चले जाइए, आप बुंदेलखंड मंडल में पहुंचे तो हमारे लोग रैकवार लिखते हैं, बेतवा रीवा नदी के किनारे बसने वाले रैकवार लिखते हैं, केवट लिखते हैं। तमाम ऐसी उपजात में हमारे लोग। फिर आगे बढ़े तो अब इधर आइए अपने पूर्वांचल में, अब बढ़ जाइए तो थोड़ा सा दक्षिणांचल में आप बढ़ जाइए तो यहाँ हमारे लोग बिंद लिखते हैं, केवट लिखते हैं। अब अपने पूर्वांचल में इस साइड बढ़ जाइए गोरखपुर के साइड तो मल्लाह लिखते हैं, केवट लिखते हैं, निषाद लिखते हैं हम लोग। नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता रहता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता हूँ, आपको सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगता है आप लाइक कमेंट और शेयर करते हैं। मेरे साथ में व्यासपुण्य निषाद जी हैं, ये निषाद पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं। मेरी मुलाकात इनसे हो गई है, इनसे मिलते हैं, बातें करते हैं। पूरे वीडियो को लास्ट तक बने, पक्का आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। भैया हमारा फेसबुक पेज चलता है, आप जन्म करते हैं, उसके बाद स्वागत करता हूँ। पहले खुद अपना एक परिचय दे दीजिए, फिर बहुत सारी बातें कर रहे जा रहे भैया। आपके पहले चैनल को, हम सब की बात को और बधाई देता हूँ और देखने वाले सभी दर्शकों को बधाई देता हूँ। और मैं व्यासपुण्य निषाद, निषाद पार्टी का संगठन प्रदेश अध्यक्ष और इसी गोरखपुर जिले से हैं। और निरंतर हम तो निषाद पार्टी के समर्पित सिपाही हैं और महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का दिया हुआ जो विचारधारा जन जन तक फैला रहे हैं। और रेगुलर हम जाते हैं, पूरे प्रदेश का भ्रमण हम कर रहे हैं। अब पीछे जम्मू करिए, देखिए मेरे पीछे गाड़ी है, ये रंग बिरंगा गाड़ी कह सकता हूँ, और मुझे लगता है कि निषाद पार्टी समर्पित गाड़ी है। इसके ऊपर डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का फोटो लगा हुआ है, निषाद पार्टी लिखा हुआ है, निर्बलो शोषितों वंचितों की आवाज़ डॉक्टर संजय कुमार निषाद, ये नारा दिया हुआ है और बड़ा खूबसूरत लुक भी दिख रहा है। ये गाड़ी कहाँ का भ्रमण करके आ रही है? और देखिए बर्मण गाड़ी पहले तो जान लीजिए मैरून कलर है, क्रांतिकारी रंग है, जिस प्रकार से एक इंसान की उंगली कटती है और उंगली कटने के बाद खून निकलता और धूल में आप मिलाएंगे तो मैरून होगा। तो ये बलिदानी कलर है, मैरून कलर है, जो महाराजा गोहराज निषाद जी का किले का जो खुदाई हुआ था वहाँ से जितना वो शेष प्राप्त हुआ तब मैरून प्राप्त हुआ था। ये बलिदानी कलर, ये झंडे और ये कलर हम लोगों का एक बलिदानी कलर है और लगाने से हमें क्रांतिकारी महसूस होता है। और जैसा कि भ्रमण की बात है तो निषाद पार्टी का जो संवैधानिक अधिकार यात्रा हम सभी लोग 30 नवंबर से 30 नवंबर 2024 से तकरीबन आज लगभग 64 दिन हो गया। 64 दिन से हम भ्रमण कर रहे हैं। पश्चिमांचल से हम लोगों ने शुरुआत किया है। पूर्वांचल के हर जिले में, हर चक्की चौराहे पर, हर गलियों में निषाद पार्टी की विचारधारा है और ओत प्रोत हर लोग हैं उत्तर पूर्वांचल में। लेकिन इस बार हम लोगों ने निषाद पार्टी के संवैधानिक अधिकार यात्रा का शुरुआत पश्चिमांचल में हम सभी लोगों ने किया था। 30 नवंबर से हम सभी लोग 30 नवंबर से 1 महीना उधर हो गया, 1.5 महीना हो गया। नहीं, तकरीबन आज 2 महीने पूरा हो गया, लगभग 62-63 दिन आज हो गया है। आप जाएंगे तो सहारनपुर मंडल में एक शाकुंभरी देवी शक्तिपीठ है। आप पहाड़ के पास जो शक्तिपीठ है, आप थोड़ी सीधा आप एक उस साइड बढ़ेंगे तो आपका हिमाचल प्रदेश है, थोड़े से आप पूर्व साइड बढ़ेंगे तो आपका ये उत्तराखंड है, और थोड़े से आप उधर बढ़ेंगे तो हरियाणा है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश है। मतलब चारों राज्य के बीच से हम सभी लोगों ने 30 नवंबर को संकल्प लिया था और निषाद पार्टी के संवैधानिक अधिकार यात्रा का हम सभी लोगों ने सहारनपुर मंडल में शुरुआत किया। सहारनपुर मंडल के बाद हम सभी लोग मुरादाबाद मेरठ मंडल में पहुंचे, मेरठ मंडल के बाद मुरादाबाद मंडल में, मुरादाबाद मंडल के बाद बरेली मंडल में, उसके बाद लखनऊ मंडल में, बस्ती मंडल में, गोरखपुर मंडल में, आजमगढ़ मंडल में। क्या उद्देश्य इसका है, मतलब इससे क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? देखिए मैसेज देना चाहता हूँ, पहले तो हमारा जो संविधान में लिखा हुआ आरक्षण है, हम सभी लोग उसके प्रति हम जगा रहे हैं कि हम निषाद पार्टी आपके हक, अधिकार, मान सम्मान की लड़ाई निरंतर पहले से लड़ती आई है और हमें सफरनामा आज गिराने की जरूरत नहीं है। चाहे सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने की बात आई हो तो हमेशा निषाद पार्टी लड़ती आई है। हम संवैधानिक अधिकार यात्रा को हम चला रहे हैं, अपने लोगों को संविधान में लिखे हिस्से के प्रति हम जागरूक कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप बड़े पदाधिकारी हैं और जैसे जैसे चुनाव आता है
तो हमेशा आप लोग जो आरक्षण की बात करना स्टार्ट करें। देखिए निगेटिव ले रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, जैसे चुनाव आता है, जैसे 2017 चुनाव आया था तो आपका मुद्दा आरक्षण था, फिर 19 आया तो मुद्दा आरक्षण था, 22 आया आरक्षण मुद्दा था, 24 आरक्षण मुद्दा, अब 27 के पास आने वाला कहीं मुद्दा तो ये नहीं हो सकता आरक्षण मुद्दा लेकर। नहीं, हम कहते हैं आरक्षण का मुद्दा चुनाव में होता है, लेकिन 2014 में तो चुनाव नहीं था ना। हम लोग 17 फरवरी 2014 को जा करके हम लोगों ने दिल्ली में हम लोगों ने आंदोलन किया, लखनऊ में हम लोगों ने आंदोलन किया था। हाँ। उसके बाद हम सभी लोगों ने 7 जून 2015 को हम सभी लोग जा करके हम लोगों ने गोरखपुर के मगहर में आंदोलन किया। चुनाव 2017 बीतने के बाद हम सभी लोगों ने 27 मार्च 2017 को दिल्ली के जंतर मंतर में ऐतिहासिक आंदोलन हम लोगों ने आरक्षण को लेकर किया था। ऐसा नहीं कि चुनाव आता, चुनाव के बीतने का भी रिकॉर्ड देखिए, बीतने के बाद भी हम निरंतर लड़ रहे हैं। चुनाव के समय की बात नहीं है, हम तो निरंतर लड़ रहे हैं और जब तक हिस्सा नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। और महाराज जी हमारा आवाज़ उठाते रहे हैं, तो हम निवेदन है कि महाराज जी हमारा जरूर हिस्सा देंगे, हम लोग उम्मीद भी करते हैं। सत्ता में है, मतलब राज्य में भी आप जिस सहयोगी पार्टी के हैं वो भी सत्ता में है और उसके केंद्र में भी है, तो अभी क्या दिक्कतें आ रही है? मतलब जैसे आप मांग करते हैं तो कि बात सुना नहीं जा रहा है क्या आपकी बात? नहीं, क्यों नहीं सुना जा रहा। अभी हमारा आरजीआई को लेटर उन्होंने महाराज जी ने लिखा, भाई केवट मल्ला मझवार हैं, अनुसूचित जात के हकदार हैं, हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने भाई सारी हमारी जातियों का ये बता दिया कि भाई केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात का हकदार है। आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, संस्था ऑफ मिनरल ऑफ इंडिया, सारा लिख करके उन्होंने दे दिया भाई कि इनको व्यवस्था मिलनी चाहिए संविधान में। अब इसका चल रहा है, लेकिन हमारे समाज में कुछ बिचौलिए हैं जो हमेशा लगे रहते हैं भाई निषाद पार्टी कुछ नहीं, हम ही सर्वे सर्वा हैं। लेकिन आज पूरे प्रदेश में निषाद समाज निषाद पार्टी के साथ है और साथ ही साथ संवैधानिक अधिकार यात्रा चलाने के साथ जो उत्तर प्रदेश का 200 विधानसभा की सीट 403 में 200 तकरीबन 250 सीट ऐसा है कि हम लोग तय करते हैं किसकी सरकार बनानी है। मतलब निषाद समाज के लोग तय करते हैं? बिल्कुल तय करते हैं। आज तकरीबन आज जाकर देखिए उत्तर प्रदेश में 1,98,00,000 जनसंख्या है चमारबाई का। एक अभी छोटी इसमें बताऊंगा तो बड़ा समय लगेगा। संक्षिप्त बताइए। 1,98,00,000 जनसंख्या है। हाँ। और 60% वोटर होते हैं, निकालेंगे आप तो हो गया 1,12,00,000 और 60% वोट पोल होता है, निकालेंगे 77 लाख हो गया। 403 में भाग देंगे तो 17,000 उनका वोट हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में 17,000 वाला 4 बार राज कर सकता है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 6 करोड़ निषादों की आबादी है, जो 60% आप जोड़ेंगे 3 करोड़। कहने का तात्पर्य आपका है कि निषाद समाज के नहीं हम बीच में टोकते रहेंगे कि हम क्लियर करते रहे कि कहने का तात्पर्य आपका ये है कि निषाद समाज के लोग चाह ले तो उनका मुख्यमंत्री बन जाएगा। बिल्कुल हम कहते हैं 60% आप निकालेंगे, 3 करोड़ हमारा वोट हो गया। तकरीबन हर विधानसभा में डिवाइड करेंगे, आप बांट देंगे तो हर विधानसभा में 70,000 निषादों की बहुलता है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों का रिपोर्ट और बड़े मीडिया चैनलों का भी रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश में ये 403 विधानसभा में 250 सीट ऐसा हम तय करते उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनानी है। अब गोरखपुर में भी देख लीजिए, गोरखपुर में भी हम लोगों ने इतिहास कायम किया। गोरखपुर में हम लोगों ने जितने भी हमारी बिरादरी का वोट रहा, हम सभी लोगों ने सेफ एक मोस्ट हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो हम लोगों ने गिनती कराया। तो देखिए सबसे अधिक वोट है तो हम संवैधानिक अधिकार यात्रा के माध्यम से जो 200 विधानसभा की सीट है उसमें हम जागरूक कर रहे हैं और लोगों को जगा रहे हैं। हम आरक्षण के साथ हम लोगों को जगा भी रहे हैं कि जो हमारा अधिकार है, अधिकार लड़ने के लिए हमें घर से निकलना पड़ेगा, मांगने से नहीं मिलेगा, हमें घर से निकलना पड़ेगा। जी आप अच्छे वक्ता भी हैं। अब हम बात ये करते हैं, जैसे आप पूरे प्रदेश की भ्रमण कर चुके हैं, मुझे लगता है प्रदेश के बाहर भी जाते रहे होंगे। जैसे आप गोरखपुर रहते हैं, आप टाइटल लगाते हैं, निषाद लगाते हैं, मैं रहता हूँ साहनी लगाता रहता हूँ। जैसे आपने सहारनपुर स्टार्ट किया हुआ है, जो ये मल्ला केवट निषाद लोग हैं, ये टाइटल मेनली क्या लगाते हैं? अलग अलग जगह अलग टाइटल, क्या क्या टाइटल लगाते लोग हैं? अभी जैसे आप पश्चिमांचल में जाएंगे तो हमारे लोग जैसे सहारनपुर मंडल हो गया, बरेली मंडल हो गया, मुरादाबाद मंडल हो गया, उसके मेरठ मंडल हो गया, हमारे लोग ज़्यादातर कश्यप लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, हाँ कश्यप लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, दीवर लिखते हैं, तुरैहा लिखते हैं। और आप जैसे आप आगरा मंडल में बढ़ेंगे तो हमारे लोग सिंह लिखते हैं, चंद लिखते हैं, बर्मा लिखते हैं, सिंह भी लिखते हैं। मिले ऐसे लोगों से आप? बहुत लोग मिले, उन्हें कहने की जरूरत नहीं कि मैं निषाद हूँ। निषाद आप हैं, मैं नहीं कहूँगा, वो जानते मैं निषाद हूँ। सिंह भी लिखते हैं, चंद भी लिखते हैं, जदांतर और बर्मा लिखते हैं। आगरा मंडल में बर्मा लिखते हैं जदांतर लोग। हमारे तरफ जो पश्चिमा यहाँ पूर्वांचल में ज़्यादातर हमारे लोग स्वर्णकार लोग बर्मा लिखते हैं, कुर्मी लोग बर्मा लिखते हैं, लेकिन वहाँ हमारे लोग बर्मा लिखते हैं क्योंकि देश को आज़ाद कराने में हमारे लोग बर्मा जेल में बंद थे। तो वहाँ से जैसे जब देश में क्रांति हुआ तो हमारे लोग कई टाइटल, मतलब सहारनपुर साइड कश्यप लिखते हैं, आगरा मंडल आते बर्मा लिखते हैं, सिंह लिखते हैं, और फिर आगे आगे तो अब उसके बाद आप चले जाइए, आप बुंदेलखंड मंडल में पहुंचे तो हमारे लोग रैकवार लिखते हैं, बेतवा रीवा नदी के किनारे बसने वाले रैकवार लिखते हैं, केवट लिखते हैं। तमाम ऐसी उपजात में हमारे लोग। फिर आगे बढ़े तो अब इधर आइए अपने पूर्वांचल में, अब बढ़ जाइए तो थोड़ा सा दक्षिणांचल में आप बढ़ जाइए तो हमारे लोग बिंद लिखते हैं, केवट लिखते हैं। अब अपने पूर्वांचल में इस साइड बढ़ जाइए गोरखपुर के साइड तो मल्ला लिखते हैं, केवट लिखते हैं, निषाद लिखते हैं हम लोग। मतलब ये टाइटल लगाते हैं, ये सबको जागरूक करना है कि आप जो है सब एक ही हैं,
आप सबको मिलकर एक साथ आना पड़ेगा। ये कहना चाहते वर्षों बाद एक सफल नेतृत्वकर्ता महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के कुशल नेतृत्व में मछुआ समाज बढ़ रहा है। जो केवट मल्लाह की जो खाई थी, पहले की जो नेता रहे, हम मल्लाह के नेता हैं, केवट के नेता हैं, ये बनाते रहे, लेकिन वो खाई खत्म हो चुकी है। हम जड़ हैं, हम एक सभी लोग एक वंश की खून खानदान के लोग हैं। जैसे आज पंडित जी हैं, आज ब्राह्मण वंश के हैं, उसी प्रकार से निषाद कुल खानदान के हम लोग भी हैं, निषाद वंश के लोग हैं। अब जाग चुके हैं, अब नेताओं के पीछे दौड़ने वाला समाज। सहारनपुर में लोग कसब लगाते हैं, आगरा में वर्मा लगाते हैं, तो कश्यप और वर्मा शादी करते, जैसे मान लीजिए जो निषादी हैं, ऐसे शादी होती का है कि नहीं सिस्टम? बिल्कुल है, आपस में शादी करते हैं, इसे नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, शादी करते हैं आपस में। और निषाद पार्टी के आने से और कैडर होने से बहुत परिवर्तन हुआ है। सामाजिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा हुआ है कि जब शादी विवाह भी हो रहा है तो आपस में ही हो रहा है। जैसे केवट मल्लाह में कर रहे हैं, बिंद में कर रहे हैं, कसब में कर रहे हैं, सब अखबार में कर रहे हैं, अखबार में भी कर रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं, अब हर जगह शादी हो रहा है, बेटी रोटी का रिश्ता सब हो रहा। हम समाज को बदलने चले हैं तो हमें स्वयं बदलना पड़ेगा। और माननीय मंत्री जी ने अपने परिवार से शुरुआत भी किया था और हम लोग भी भाई बदले हैं, बदल करके हम लोगों ने भी शादी किया है। अभी कहते लोग ये हैं, जैसे आप पूर्वांचल के वासी आप भी हैं, पूर्वांचल का वासी मैं हूँ और निषाद पार्टी का जड़ पूर्वांचल रहा हुआ है। लोग कहते हैं कि पूर्वांचल निषाद पार्टी पहले के मुकाबले कमजोर हो गई है, इस पे आप क्या कहेंगे? आप जो कहते हैं, अभी 13 जनवरी का भी देखे होंगे, संकल्प दिवस था, यहाँ भी लोग कहते थे निषाद पार्टी कमजोर। अभी 13 जनवरी को देखे होंगे कितनी तादाद में संख्या आई थी। कोई गांव नहीं बचा होगा, कोई ब्लॉक नहीं। हम लोगों ने देखिए मैं मुंह से नहीं कहता, हम लोग सर्वे, हम लोग ये मान के चलो GPS के तहत हम लोग काम करते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं, कौन से गाँव से लोग आए, किस ब्लॉक से आए, किस विधानसभा से आए। गोरखपुर में हमारा, गोरखपुर में आज 20 ब्लॉक है। इस बार 13 जनवरी के संकल्प दिवस में, 13 जनवरी 2020 के इस संकल्प दिवस में तकरीबन 20 ब्लॉक से लोग आए थे। उत्तर प्रदेश के 75 जिले से आए थे और हर ब्लॉक से हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश में 845 ब्लॉक है, तकरीबन 500 से ऊपर ब्लॉक मोटा मोटी अप्रॉक्स। भाई आप साक्षी रहे हैं, देखे होंगे लाखों में संख्या आए थे लोग और देखे होंगे कितने जज्बे के साथ में, जुनून के साथ में पूरा गोरखपुर सिटी ही बंद थी, आप देखे भी होंगे। चलिए, और वहाँ लगे भी थे दुश्मन की भाई भीड़ रुक जाए, लेकिन फिर भी अब ज़्यादा अंतिम सवाल पूछेंगे। जैसे आप युवा हैं, और खैर मैं अपने आप को भी युवा कह ही सकता हूँ, बहुत सारे निषाद समाज के लोग युवा जो है पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। निषाद समाज के युवाओं के लिए निषाद पार्टी कितना सुरक्षित है? क्या इसमें संभावना है कि पॉलिटिक्स करना है तो इस संगठन के साथ भी पार्टी जुड़ के कितना आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, युवा देश का कर्णधार होता है। कहा जाता है थके तन हारे मन से कोई युवा नहीं होता है। युवा वो होता है जो अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहे। युवा को उल्टा वायु होता है, अगर तूफान चल देता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाती। हम युवाओं को राजनीति में जरूर भाग लेनी चाहिए। पहले बताया जाता था राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, हम भी सिविल की तैयारी करते थे, हम भी क्या नौकरी करें, लेकिन जब हमने सोचा कि भाई इस दुनिया की सारी समस्या दूर हो सकता तो राजनीति से। मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ने अपनी किताब में लिखा है कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। इस लोकतांत्रिक देश में सभी समस्याओं का हल है तो राजनीतिक दल है। तो हम युवाओं को राजनीति में आने की जरूरत है। समाज को बदलने के लिए राजनीति बहुत जरूरी है। समाज के युवा किस पार्टी में जाइए, कहने तात्पर्य समाज के युवाओं को मैं कहूँगा कि अपना घर नहीं था तो हम दूसरे घर में थे। अब निषाद पार्टी, निर्बल इंडिया शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी आपकी आवाज़ उठा रही है। आज प्रदेश में कहीं भी आपके ऊपर अत्याचार होता है, बहन बेटी के ऊपर अत्याचार होता है तो निषाद पार्टी हमेशा पहुंचती है। तो अपना घर होने के बाद दूसरे घर में हम क्यों जाएंगे? अब निषाद पार्टी आ गई। हम सभी युवाओं से अपील करेंगे कि आपकी आवाज़ सड़क से लेकर के सदन तक निषाद पार्टी लड़ रही है। आप सभी लोगों को निषाद पार्टी में स्वागत है। ये घर आपका है और निरंतर हमें नहीं, हम जैसे युवा आज सैकड़ों युवा हैं जो आज सर पर कफन बांध करके निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। आप फिर सोशल मीडिया पर जुड़े होंगे तो डेली देखते होंगे। इसके पहले आप 10 साल पहले जाए, निषाद बताने में शर्म लगती थी हमारे लोगों को। हम भी केवल व्यास मुनि टाइटल लगाते थे और बताया जाता रही निषाद कौन बिरादर, अरे फला गांव के मल्लाह है, केवट है। लेकिन आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि निषाद राज के खून खानदान के लोग हैं। अभी आप देखे होंगे कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था। दुनिया के संत महंत पंडा पुजारी आए थे और पूरी दुनिया पर राज करने वाला अमेरिका जैसे देश के भी लोग आए थे, जो पूरी दुनिया को, यानी पूरी दुनिया में 303 देश है। 303 देश में सार्क 10 देश है, 10 देश पूरी दुनिया को चलाता है और सबका गुरु अमेरिका होता है। अमेरिका जैसे देश को लोग सम्मिलित थे। उस मंदिर के मुख्य गेस्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी जी अयोध्या में आते तो सबसे पहले चाय पीने निषाद बस्तियों में जाते हैं और निषाद बंसियों को न्योता देने जाते हैं कि बिना आपके प्रभु राम अधूरे हैं, बिना निषाद राज के प्रभु राम अधूरे हैं। लेकिन इसके पहले जाकर देखिए सरकारें बनती रही। देखिए दोस्तों, निषादों को कभी समय बीतता जाता है, लोग सीखते जाते हैं। कुछ साल पहले इनसे मेरी मुलाकात हुई थी, लगता था कि युवा हैं, बोलने में बहुत तेज तरार नहीं थे,
आज लगता है कि डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के साथी हैं, उनके चेला हैं ये। जिस प्रकार डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी बेधड़क बोलते हैं, उस प्रकार से ये भी अपनी बातें रख रहे हैं। और मुझे लगता है निषाद समाज के युवाओं को ये कह रहे हैं कि निषाद समाज के युवाओं के लिए निषाद पार्टी एक बेहतर विकल्प है और निषाद पार्टी के साथ में काम करके निषाद समाज के युवाओं का भविष्य बन सकता है। इनके कहने का तात्पर्य है। आप कितना संतुष्ट हैं निषाद पार्टी में? निषाद पार्टी से हम 100% संतुष्ट हैं। हम तो संघर्ष के साथी हैं और हम लोगों ने संकल्प लिया कि भाई मरेंगे मिटेंगे निषाद पार्टी के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, समाज के लिए। हम लोग तो निरंतर एकदम संघर्ष कर रहे हैं अपने लोगों को और जगह भी रहे। और जय निषाद राज के नारा से हम बहुत प्रफुल्लित होते हैं। और जो एक चीज़ और बता दूं, जो लोग कहते हैं निषाद पार्टी ने कुछ नहीं दिया, तो निषाद पार्टी डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने इतना तो जरूर दे दिया है कि आज गर्व से हम कह सकते हैं कि निषाद राज के खून खानदान के हैं। जैसे मोदी जी जय निषाद राज बोल रहे हैं। अभी देखे होंगे कि बीते 13 दिसंबर को अयोध्या में 13 दिसंबर को प्रयागराज में कुंभ के उद्घाटन में प्रभु राम और निषाद राज की गले लगे हुई 56 फुट की कांस की मूर्ति 13 जनवरी में और 2014 में हम लोग गए थे तो एकदम खंडहर के रूप में था। हर बिरादरी का धर्मशाला था, निषादों का नाम नहीं था। आज दुनिया के सामने 56 फुट की मूर्ति। और लगता है कि आपका इंटरव्यू में 2 घंटा लगातार लेता रहूं तो आप बोलेंगे और थकेंगे नहीं। बड़े शानदार वक्ता आप। देखिए दोस्तों, मेरा प्रयास रहता है निषाद समाज के युवाओं से मुलाकात कराता रहूं। अच्छे वक्ता हैं व्यासपुर निषाद जी और भविष्य इनका बड़ा उज्जवल लग रहा है और निषाद पार्टी बड़े पदाधिकारी हैं ये। ठीक है दोस्तों, वीडियो बनाकर दिखा दिया उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। मुझे मुलाकात इनसे हो गया था। वीडियो अच्छा लगे हो प्लीज़ को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं निषाद समाज के लोग किस किस पार्टी में हैं और क्या काम कर रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब बहुत धन्यवाद आपका।